तो भाइयों, आज हम बात करेंगे वन पीस के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में। इस वीडियो में जो भी कैरेक्टर्स हैं वो अभी तक की वन पीस की स्टोरी में दिख चुके हैं एक ना एक बार, और जो भी कैरेक्टर है लिस्ट में सबको रैंक करूंगा उनकी पावर एंड एबिलिटीज के बेस पे, वीक से गॉड लेवल पे। और इस वीडियो में कुछ कैरेक्टर की रैंकिंग आपको शॉक भी कर सकती है, तो उसके लिए लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं और पता लगाते हैं कौन कौन है स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर वन पीस में। सबसे पहले नंबर 10 पे किंग ऑफ हेल रोरोनोआ ज़ोरो, जो वाइस कैप्टन है स्ट्रॉयड क्रू का, जिसका एम है वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना, जिसके लिए इसे मियोक को डिफीट करना पड़ेगा। और अभी यही है जो स्वॉर्डमैनशिप में सबसे ज्यादा क्लोज है मियोक के लेवल पे। और ज़ोरो डिसेंडेंट है शिमोचुकी उशिमारू और शिमोचुकी रियुमा का, जिसके कारण से ज़ोरो की फैमिली से देख के ही पता लग रहा है इसका पूरा खानदान स्वॉर्ड्समैन रहा है। उसमें से रियुमा तो ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन है वन पीस का, जिसकी राह पे अब ज़ोरो चल रहा है, जिसकी वजह से फर्स्ट जनरेशन में भी शामिल है। और जब भी किसी से फाइट करता है तो फाइट कितनी भी हार्ड हो, कभी भी फाइट से दूर नहीं जाता, जिसकी वजह से इसने काकू, रियुमा, पीका, किलर किंग और रॉब लूची को डिफीट कराया और कुछ से तो इक्वल लेवल पे बैटल करी है, जिसमें फुजितोरा, बिग मॉम एंड काइडो। और ज़ोरो ने तो काइडो और बिग मॉम के कंबाइन हाकी अटैक को रोका है अकेले, जिस अटैक को देख के लूफी, किड, लॉक, किलर तक की फट गई थी। इस अटैक को ब्लॉक करने के बाद ज़ोरो को इंजरी भी बहुत हुई थी, पर फिर भी ज़ोरो ने काइडो की टफ बॉडी पे डीप कट मारा था। और ज़ोरो के पास बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से इसने बड़ी मुश्किल से मिस्टर वन की स्टील बॉडी को काटा तो है ही, साथ में एनाइस लॉबी में सी ट्रेन को भी बीच में से काट देता है। और पीका की मैसिव स्टोन की बॉडी के काट के तो बहुत टुकड़े करे हैं इसने। और इसकी ड्यूरेबिलिटी और इंड्योरेंस के बारे में तो पूछो ही मत, इतनी ज्यादा है कि थ्रिलर बार्क आर्क में इसे पता था लूफी का पेन लेने से ये मर भी सकता है, फिर भी लूफी का पेन लेता है। और ऐसे ही वानो आर्क में रिपर तक से मिलने के बाद भी ये 3 दिन में ठीक हो जाता है। और ज़ोरो वन पीस के कुछ ही कैरेक्टर में से है जो तीनों टाइप की हाकी को यूज कर सकता है, उसमें से आर्मामेंट और कॉन्करर हाकी का एडवांस वर्जन भी यूज कर सकता है। और ज़ोरो ने आज तक 7 कटाना को अपने मेन वेपन के लिए यूज करा है, उसमें से अभी 3 कटाना है, वाडो इचिमोनजी, सांडाई, कितेत्सु एंड एनमा। अब ज़ोरो की स्वॉर्डमैनशिप की बात करें तो ज़ोरो नो शॉर्ट स्टाइल, 1 शॉर्ट स्टाइल, 2 शॉर्ट स्टाइल, 3 शॉर्ट स्टाइल, 9 शॉर्ट स्टाइल को यूज करता है। और अभी हाल ही में मांगा में इसने नज़ुरो के एक अटैक को रोका भी है, जो खुद में ही ज़ोरो के लिए बहुत बड़ी बात है। और ज़ोरो के फिर चांस लग रहे थे नज़ुरो से फाइट करने के लिए, पर ओडा सेंसेई के मूड का कुछ पता नहीं है, वो कुछ भी कर देते हैं। तो अब ज़ोरो किसी से भी फाइट करेगा वो स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए, उसे डिफीट करने के बाद ही ज़ोरो मियोक के लेवल तक आ सकता है। नंबर 9 पे आउकुजी, जिसे कुजान भी बोलते हैं, फॉर्मर मरीन एडमिरल है और अभी वन ऑफ द 10 टाइटैनिक कैप्टन में से एक है ब्लैक बेल्ट पायरेट में, जो कैप्टन है 10th शिप का। और जैसे कि हम सबको पता है, ये ब्लैक बेल्ट पायरेट में ज्वाइन होने से पहले मरीन का एडमिरल था, जिसकी वजह से मरीन में पहले टॉप के स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में से एक था। और अभी ब्लैक बेल्ट पायरेट में भी ब्लैक बेल्ट को हटा दे तो स्ट्रॉन्गेस्ट यही है। और इसने अपने खुद की रेपुटेशन पूरे वन पीस के वर्ल्ड में फैला रखी है, जिसके कारण से जब सेंगोकू ने अपने फ्लीट एडमिरल की पोजीशन छोड़ दी थी तो सेंगोकू ने इसे चूज करा था फ्लीट एडमिरल की पोजीशन के लिए, पर अकाइनो भी खड़ा हो गया फ्लीट एडमिरल पोजीशन के लिए, जिसके बाद इसने अकाइनो से फाइट करी थी पंख हैजार्ड में 10 दिन तक। और इसने मरीन में अपने शुरुआती दिनों में सारी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया था। और एडवांस ट्रेनिंग के लिए इसने मरीन हीरो गार्प के साथ ट्रेनिंग करी। और जब 20 साल पहले वाइस एडमिरल था, तभी से सब कुजान की पावर से डरते हैं, क्योंकि कुजान ने ये नोमी, जो एक लोगिया टाइप डेल फ्रूट है, उसे खाया है, जिसके कारण से आइस को कंट्रोल, मैनिपुलेट और खुद को आइस में बदल सकता है। और इसकी डेल फ्रूट की पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये पूरे के पूरे आइलैंड से लेके सी के लार्ज एरिया को कंप्लीटली फ्रीज कर सकता है। और इसने डेल फ्रूट की पावर को पंख हैजार्ड में दिखा दिया है अकाइनो से फाइट के टाइम, जिससे एक साइड में तो अकाइनो से फायर वाली जगह बनी तो दूसरे साइड में आइस की जगह। और जब पुडिंग को कैप्चर करने वाला था तो बिग मॉम के पूरे आइलैंड को बर्फ से कवर कर देता है, साथ में क्रैकर जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को भी। और जब ये ब्लैक बेल्ट पायरेट से मिला था तो इसने बहुत सारे ब्लैक बेल्ट पायरेट के मेंबर को डिफीट करा था, उसमें सेंजॉन वुल्फ भी था, वो भी बस कुछ ही सेकंड में बर्फ में बदल के सबको। और अभी तो इसने गार्प को फाइट में टक्कर दिया है और साथ में ब्लैक बेल्ट पायरेट के साथ मिलकर डिफीट भी करा है। और ये आर्मामेंट हाकी का एडवांस वर्जन यूज कर सकता है, जो इसने गार्प से फाइट में दिखाया है। और ऑब्जर्वेशन हाकी भी यूज कर सकता है। बाकी बहुत सी थ्योरी ये है कि ये आगे जाकर ब्लैक बेल्ट पायरेट को धोखा देगा। तो अब अपने नेक्स्ट कैरेक्टर पे चलते हैं, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा कि वो इतना नीचे कैसे है, क्योंकि वो कैरेक्टर है नंबर 8 पे शार्लेट लिनलिन, जिसे हम आमतौर पे बिग मम नाम से भी जानते हैं, जो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है वन पीस में, क्योंकि ये योनको में शामिल है। और ये तो रॉक स्प्राइट का पार्ट भी थी, जिसमें बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर थे, काइडो, शिक्की, व्हाइट बेल्ट जैसे। और रॉक स्प्राइट के डिसबैंड के बाद बिग मम पायरेट की कैप्टन थी और टोटल लैंड की क्वीन बनके उस पर रूल भी करती थी। और ये बहुत सालों तक योनको बनके वन पीस के वर्ल्ड पे राज करती थी, जिसके लिए इसने बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर एंड एबिलिटीज को यूज करा। उसमें से सबसे मेन है इसका डेल फ्रूट, जो है सोरू सोरू नोमी, एक पैरामीशिया टाइप डेल फ्रूट है, जो बिग मम को अलाउ करता है कि जिसे भी ये चूज करती है उनके सोल को एक्सट्रैक्ट करके मैनिपुलेट कर सकती है, जिससे अपने टारगेट की जितनी मर्जी लाइफ स्पैन कम कर सकती है, यहाँ तक कि पूरा लाइफ स्पैन लेके तुरंत मार भी सकती है। और इसकी डेल फ्रूट की एक बहुत बड़ी वीकनेस ये है कि अगर जिसपे यूज कर रही है अपने डेल फ्रूट की पावर को, वो अगर डरता नहीं है तो कोई असर नहीं होगा इसके डेल फ्रूट का। पर ये जो सोल लेती है उन्हें फिर किसी भी चीज में इन्फ्यूज करके उन्हें लिविंग बना सकती है, जिन्हें होमीज बोलते हैं, जो फिर इसके लिए सर्वेंट का काम करते हैं। और होमीज का यूज करके ये अपने इंजरीज को भी हील कर सकती है। और इसने कुछ स्पेशल होमी भी बना रखे हैं, जिसके लिए खुद की सोल यूज करती है, जिससे वो बहुत
बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और साइज में बड़े होते हैं। उसमें ज़्यूस एक थंडर क्लाउड, प्रोमेथियस जो खुद में ही छोटा सा सन है, नेपोलियन जिसे स्वॉर्ड के रूप में यूज करती है, और हेरा जो बिग मम की न्यू थंडर क्लाउड है। और ये तीनों टाइप की हाकी यूज कर सकती है, जिसमें से आर्मामेंट और कॉन्कर हाकी का एडवांस वर्जन भी यूज कर सकती है। और इसने तो 68 की एज पे होकर काइडो के साथ मिलकर वर्स्ट जनरेशन के 5 मेंबर से फाइट करी थी। फिर बाद में वर्स्ट जनरेशन के 2 मेंबर से अकेले फाइट करी थी, जो अपने आप में बहुत खतरनाक फाइट थी। और वो तो लॉ और किड ने अपने डेल फ्रूट को अवेक कर लिया था, वरना तो बिग मम को तो ये हरा ही नहीं पाते। और इसकी लास्ट फाइट इसकी योनको के लेवल को प्योरली जस्टिफाइड करती है। नंबर 7 पे साकाजुकी, बेटर नोन एज अकाइनु, जो पहले एडमिरल था मरीन में, पर टाइम स्किप के टाइम इसने कुजान को 10 दिनों की बैटल में डिफीट कर दिया और अभी करंट का फ्लीट एडमिरल बन गया और एब्सोल्यूट जस्टिस का नंबर 1 फॉलोअर है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जो इसने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से फाइट करके दिखाया है, जैसे मरीनफोर्ड वॉर में व्हाइट बेड से 2 बार फाइट करना और व्हाइट बेड जैसे कैरेक्टर को टक्कर देना, साथ में व्हाइट बेड का आधा फेस गायब करना, सब इसका काम है। और इसने मार्को, विस्ता, जिनबे, इवानको, इनाजुमा, क्रोकोडाइल, यहाँ तक कि लूफी से फाइट करी थी। और जब ये कुजान से फाइट करता है तो इसने तो कुजान का एक पैर भी काट दिया था। वो काम करने में अकाइनु के डेल फ्रूट ने बहुत ज्यादा साथ दिया था, क्योंकि अकाइनु ने लोगा टाइप डेल फ्रूट मागू मागू नोमी खाया है, जो इसे अलाउ करता है क्रिएट, कंट्रोलर खुद की बॉडी को मैग्मा में बदलने को। और ये जो मैग्मा बनाता है वो एक्सट्रीमली हॉट और हाईली एक्सप्लोसिव होती है, जिसका यूज करके जब खुद को मैग्मा में बदल लेता है तो इसके रास्ते में कुछ भी आता है उसे मेल्ट कर देता है। और जितने भी डेल फ्रूट है उसमें अकाइनु का डेल फ्रूट ग्रेटेस्ट अटैक पावर देता है, और ये तो मैग्मा की बारिश करके सब कुछ खत्म कर सकता है, जैसे कि इसने पंक हैजार्ड को आधा मैग्मा में बदल के दिखाया है। बाकी इसकी डिफेंस भी बहुत अच्छी है मैग्मा की वजह से, और ये भी एडवांस आर्मामेंट हाकी के साथ ऑब्जर्वेशन हाकी यूज कर सकता है। और फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा चांस है कि ये आगे जाके कॉन्कर हाकी भी यूज करे, और आगे तो ये लूफी से भी फाइट करेगा, तो अभी लूफी के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत है ये भी। तो अब अपने नेक्स्ट कैरेक्टर पे चलते हैं जिसकी दिक्कत बनेगा, ये वो है नंबर 6 पे मंकी डी लूफी, जो कैप्टन है स्ट्राइड पायरेट का और जॉय बाय बियर सन गॉड निका भी है, जिसने वन पीस के बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को डिफीट करा है अपने जीनियस लेवल टैक्टिक्स और डेल फ्रूट की पावर से, जिसमें क्रोकोडाइल, रॉब लूची, डोफ्लामिंगो, काताकुरी, काइडो और छोटे मोटे बहुत से कैरेक्टर को भी डिफीट करा है। और लूफी ने हितो हितो नोमी मॉडल निका, जो एक मिथिकल जॉन टाइप डेल फ्रूट है, उसे खा रखा है, जिसकी हेल्प से अपनी बॉडी को रबर जैसे यूज कर सकता है। और इसने अपनी एनिमी पे विक्ट्री गेन करने के लिए टाइम टू टाइम खुद को अपग्रेड करता गया और डिफरेंट गियर्स बनाया। और जब इसने काइडो को डिफीट करा था उसके लिए इसका डेल फ्रूट अवेकन हो गया, जिससे लूफी को इसकी पीक पावर गियर 5 मिला। और काइडो को डिफीट करने तक लूफी ने सारी हाकी के फॉर्म्स में मास्टरी कर ली, साथ में सारी हाकी के एडवांस वर्जन का वन ऑफ द बेस्ट यूजर बन गया, जिसके कारण से इसने काइडो को डिफीट करा। वैसे काइडो को डिफीट करना खुद में ही एक अचीवमेंट है, फिर भी लूफी अभी काफी वीक है, क्योंकि इसका जो न्यू गियर है उस पर अभी लूफी का अच्छा कंट्रोल तो है, पर जब गियर 5 का यूज कर लेता है तो उसके बाद जो लूफी की हालत होती है वो एक बहुत बड़ी वीकनेस है लूफी के लिए, जो इस लिस्ट में बाकी के कैरेक्टर के साथ नहीं है। और आगे जाके लूफी को बहुत ही ज्यादा पावर बूस्ट मिलेगा, तभी इस लिस्ट में ऊपर आ पाएगा। और अभी 5 एल्डर से भी फाइट कर रहा है, और आगे तो इसे सबको डिफीट भी करना है, उसके लिए इसे और पावर चाहिए, तभी जाके ये अपने नेक्स्ट कैरेक्टर को डिफीट कर पाएगा। वो है नंबर 5 पे है ब्लैक बियर्ड, जो कैप्टन है ब्लैक बियर्ड पायरेट का, जो अभी तक की वन पीस की हिस्ट्री में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रू है, क्योंकि सबके पास डेल फ्रूट है और ब्लैक बियर्ड इनका लीडर है, तो सबको कंट्रोल करने के लिए इसे सबसे स्ट्रांग होना पड़ेगा। और ये है भी स्ट्रांग, क्योंकि ब्लैक बियर्ड एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है, जो कुछ भी काम बिना सोचे समझे नहीं करता और ना ही किसी से बेफालतू की फाइट करता, जिसके कारण से यामी यामी नोमी और गुरा गुरा नोमी लेके बैठा है। और एक लौता कैरेक्टर है जिसके पास 2 डेल फ्रूट है, और जो डेल फ्रूट है ब्लैक बियर्ड के पास वो इतने खतरनाक है कि यामी यामी नोमी से तो ब्लैक बियर्ड दूसरे डेल फ्रूट यूजर की एबिलिटी को नलीफाई कर सकता है, और गुरा गुरा नोमी से अर्थक्वेक बना सकता है, जिसकी मैक्स पावर से वर्ल्ड तक को खत्म कर सकता है। और ब्लैक बियर्ड बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है, जो कभी भी कुछ भी कर सकता है, और इसने एस, लॉ, बोआ, हैनकॉक को डिफीट करने के साथ में व्हाइट बियर्ड को मारा था अपने क्रू के साथ, और शैंक्स के मुंह पे स्कार भी दिया था। वैसे अभी ब्लैक बियर्ड इस पूरी लिस्ट का वीकेस्ट हाकी यूजर है, क्योंकि इसके पास बस आर्मामेंट और ऑब्जर्वेशन हाकी है, और ना तो इनके एडवांस फॉर्म भी है इसके पास, फिर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हाकी का जो काम है उसके जैसा काम इसका डेल फ्रूट यामी यामी नोमी कर देता है। तो शायद से हाकी का मास्टर तो नहीं बन सकता, पर एक कॉन्कर हाकी जरूर लेगा, और मे भी एडवांस वर्जन भी यूज कर सकेगा, और इसे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसके साथियों को कुछ भी हो, इसे बस मोर एंड मोर पावर चाहिए और एक और न्यू डेल फ्रूट, जिससे तो पता नहीं कितना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और अभी ये तो अपने डेल फ्रूट को अवेकन भी करेगा, और पायरेट को जैसा होना चाहिए वैसे एग्जैक्ट पायरेट वाले काम ये कर रहा है। नंबर 4 पे द डार्क किंग सिल्वर रेली, एक एक्सट्रीमली पावरफुल एंड रिटायर्ड पायरेट है, जो पहले वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पायरेट क्रू रॉजर पायरेट का वाइस कैप्टन था, जिसके कारण से सिल्वर रेली को बहुत लोग राइट हैंड मैन ऑफ पायरेट किंग भी बोलते हैं। और रॉजर के एरा में सिल्वर रेली रॉजर, व्हाइट बियर्ड, शिक्की, मंकी डी गार्ड, सेंगोकू, सुरु और कॉन्ग के साथ मेजर फिगर में से एक बन गया था। और पायरेट किंग का राइट हैंड मैन होने की वजह से ही रेली एक स्किल्ड और स्ट्रॉन्ग फाइटर था, और रेली तो गॉड वैली इंसिडेंट में भी था रॉजर पायरेट के साथ, वहां से भी सही सलामत आ गया था, जबकि मैंने आपको बहुत बार बता रखा है अपनी वीडियो में
गॉड वैली पे क्या हुआ था। और रॉजर के क्रू में रह के रेली ने व्हाइट बेड पायरेट और मरीन से भी बहुत बार फाइट करी थी। और रॉजर के साथ लाफ टेल पे पहुंच के रेली को तो वर्ल्ड की ट्रू हिस्ट्री के बारे में भी पता है। और साकुयाकी जो रेली की वाइफ है उसने तो ये तक बोल रखा है कि बुढ़ा होने के बाद भी सिल्वर रेली जो भी साबाउडी पे 11 सुपरनोवा आए थे उन सबसे 100 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और रेली ने तभी साबाउडी पे किजारू से भी फाइट करी थी जब किजारू स्ट्राइड को मारने वाला था। और इस एज पे भी रेली ने किजारू की लाइट एनहांस स्पीड पे टक्कर दिया था। और जब ब्लैक बेट बोआ हैनकॉक का डेल फ्रूट लेने वाला था तो रेली आ गया था, इसलिए ब्लैक बेट को अमेज़न लिली से जाना पड़ा। और अभी भी रेली की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि अमेज़न लिली पे आने के लिए रेली ने अपने हाथों से बहुत से सी किंग को मारा था। पर अभी ओल्ड एज में होने के कारण रेली अपने प्राइम फॉर्म में नहीं है। तभी तो किजारू से फाइट में और ब्लैक बेट से फाइट करने के लिए खुद रेली ने बोला है ये इन्हें अभी अपनी करंट हालत में डिफीट नहीं कर सकता। पर अगर पीक सिल्वर रेली होता तो किजारू के साथ अभी के ब्लैक बेट को भी डिफीट कर सकता था। और रेली एक स्किल्ड शॉट्समैन भी है जिसे सालों सालों का एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से अभी किजारू के अमानो मारा कुमो यानी लाइट की शॉर्ट को टक्कर दिया था। और किजारू के फेस पे कट भी मार दिया था आर्मामेंट हाकी को शॉर्ट के साथ कंबाइन करके, क्योंकि सिल्वर रेली वन पीस के अभी तक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी यूजर में से एक है। और रेली तो तीनों टाइप की हाकी को यूज करने के साथ में तीनों टाइप की हाकी का एडवांस वर्जन भी यूज कर सकता है, जो तो अभी वन पीस में गिनती के कैरेक्टर कर सकते हैं। बाकी किड तक ने खुद रेली को एक लेजेंड बोल रखा है और रेली लेजेंड भी है। तो अब इस लिस्ट में रेली के भी ऊपर जो है वो रेली के साथ ही रॉजर के टाइम से है, वो है नंबर 3 पे द गोल्ड लॉयन शिक्की। एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एम्बिशियस मैन था जो रॉजर और व्हाइट बेट के प्राइम टाइम में इनके साथ पायरेट वर्ल्ड पे रूल करता था अपनी ग्रेट ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ के साथ। और रॉजर और व्हाइट बेट के साथ मिलकर उस टाइम के पायरेट में स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया, क्योंकि इसने गार्प सेंगोकू व्हाइट बेट से फाइट करने के साथ साथ रॉजर तक से बहुत बार फाइट करी थी। और रॉक्स फाइट में भी था तो स्ट्रॉन्ग तो होगा ही, और ये एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट भी है, क्योंकि इसका ड्रीम भी जीबैक के जैसे वर्ल्ड को कंट्रोल करना था। तो ये अपने प्लान्स को पूरा करने के लिए अपने दुश्मनों के साथ आ सकता है, जैसे कि रॉजर और व्हाइट बेट के साथ ज्वाइन होना चाहता था और साथ में लंबी प्लानिंग करके उन्हें पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और ये एक अच्छा लीडर है, जिसकी वजह से शिक्की गोल्ड लॉयन पायरेट फ्लीट का कमांडर था, जिसमें एटलीस्ट 51 डिवीजन थे। और इसने तो अकेले ही गार पर सेंगोकू से फाइट करी थी जब ये रॉजर को एग्जीक्यूशन से बचाने गया था, जिस फाइट से आधा मरीन फोर्ट डिस्ट्रॉय हो गया था। और दोनों से फाइट के बाद ये इंपेल डाउन के लेवल 6 पे जाता है और सर्वाइव भी कर लेता है लेवल 6 को, जबकि गार पर सेंगोकू से फाइट में काफी ज्यादा चोटें आई थी शिक्की को। और इंपेल डाउन से भागने के लिए और सी स्टोन से निकलने के लिए अपने दोनों लेग्स तक को खुद ही काट देता है और बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के इंपेल डाउन की इम्पेनेट्रेबल सिक्योरिटी डिफेंस को ब्रेक करके सिंगल हैंडली भाग जाता है। और शिक्की एक स्किल्ड शॉट्समैन है जो इसने गार्बर सेंगोकू से फाइट करने से पहले सिंगल हैंडली मरीन की एंटायर आर्मी को डिफीट करके दिखाया था। और शिक्की के पास तो डेल फ्रूट भी है, फुआ फुआ नोमी, जो एक पैरामीशिया टाइप डेल फ्रूट है जिसकी हेल्प से हवा में उड़ सकता है और साथ में इसकी सराउंडिंग में जो भी नॉन लिविंग मैटर है उन्हें भी हवा में उड़ा सकता है जब ये उनसे कॉन्टेक्ट में आए। और किसी भी चीज को ये जब हवा में उड़ा लेता है तो जब तक ये खुद नहीं चाहता या तो ये अनकॉन्शियस नहीं हो जाता तब तक वो चीज हवा में उड़ती रहेगी और ये किसी भी मैटर को जैसे मर्जी वैसे शेप में बना के अपने एनिमी पे स्ट्रॉन्ग अटैक कर सकता है। और शिक्की तीनों टाइप की हाकी का यूजर है, क्योंकि इसके जो भी अपोनेंट थे सबके पास सारी टाइप की हाकी थी। और शिक्की को रॉजर और व्हाइट बेट के साथ सी पे रूल करने की वजह से एक लिविंग लेजेंड भी मानते हैं। नंबर 2 पे ड्रैको मियोक, जो अभी करंट में वन पीस वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट शॉट्समैन है, तो इस लिस्ट में तो होना ही चाहिए। और ये तो फॉर्मर वॉरलॉर्ड भी था और वॉरलॉर्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट था और अभी क्रॉस गिल्ड का मेंबर भी है, जिनका काम है मरीन पे बाउंटी लगाना। और क्रॉस गिल्ड का लीडर वर्ल्ड गवर्नमेंट की नजर में बगी है, पर बगी के पीछे से सारे काम क्रोकोडाइल और मियोक ही कर रहे हैं। और मियोक तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसे एक योनको के लेवल पे कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसने अकेले ही डॉन क्रीक के पूरे फ्लीट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसमें 50 शिप्स और 5000 से ज्यादा मेंबर थे। और डॉन क्रीक को तो ये भी लगा था मियोक ने डेल फ्रूट खा रखा है। और मियोक तो मरीन हंटर भी था जो मरीन को ही हंट करता था और पता नहीं कितने सारे मरीन को डिफीट कर चुका है। और जोरो को भी डिफीट करा था इसने बहुत ही इजीली। और शैंक्स का राइवल भी था जो डेली बेसिस पे डुएल करते थे और मियोक स्वॉर्डमैनशिप में शैंक्स से भी ज्यादा स्किल्ड है और जिसके कारण से मियोक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हाकी में। नहीं तो शैंक्स तो अपने हाकी से ही मियोक को डिफीट कर सकता है। और मियोक के पास एडवांस आर्मामेंट हाकी है, जिसके कारण से इसने अपनी स्वॉर्ड योरू को ब्लैक ब्लेड में बदल रखा है। और ऑब्जर्वेशन हाकी तो है ही इसके पास और शायद से कॉन्कर हाकी भी होगा इसके पास, जो अभी फाइनल वॉर में जोरो से फाइट करते टाइम दिखाएगा अपनी मैक्स पावर के साथ। वैसे भाइयों ये वीडियो मेरी पहली टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर वाली वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो इस वीडियो में मैंने जो भी कैरेक्टर बताए हैं ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट वीडियो वाली कैरेक्टर से वीक होंगे। जैसे इस वीडियो का फर्स्ट कैरेक्टर है वो कौन है अभी बताता हूँ, पर अगर आपको और भी कैरेक्टर की रैंकिंग वीडियो चाहिए तो वीडियो पर 500 लाइक करवा दो, इसका थर्ड पार्ट भी आ जाएगा। तो अब इस वीडियो के नंबर 1 कैरेक्टर पे चलते हैं, जो है
शिमोचुकी ryuma एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है वन पीस में, जिसके बारे में ज्यादातर हर चीज मिस्ट्री है। पर ryuma एक लेजेंडरी और वर्ल्ड फेमस समुराई है जो वानो कंट्री की शिमोचुकी फैमिली का एंसेस्टर है। और ryuma की स्वॉर्डमैनशिप के ऊपर ग्रेट मास्टर की वजह से ryuma को स्वॉर्ड गॉड का टाइटल भी मिल रखा है। और सेंचुरीज के बाद भी ryuma की स्वॉर्ड्समैनशिप को ग्रेट मानते हैं। और ryuma अपने टाइम का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन भी था। और ryuma की फीट इतनी ज्यादा अमेजिंग है कि इसने एक सिंगल शॉट की स्लैश से ड्रैगन तक को मार रखा है। और ryuma ने तो अपने एरा में एक जाने माने स्वॉर्ड्समैन सारेनो तक को सिंगल अटैक से मार दिया था। और ryuma ने अकेले ही वानो कंट्री को बहुत टाइम तक आउटसाइड वर्ल्ड से प्रोटेक्ट करा था वानो कंट्री के रिसोर्स को बचाने के लिए, जिसके कारण से ryuma वानो कंट्री का ग्रेटेस्ट हीरो बन गया। यहाँ तक कि खुद ओडन से भी ज्यादा ग्रेट है ryuma। और ryuma की डेथ के बाद भी इसकी बॉडी और स्वॉर्ड चिसुई जो वन ऑफ द 21 ग्रेट स्वॉर्ड में से एक है, दोनों को एक साथ में वानो कंट्री में रिंगों में दफना दिया ताकि इसकी बॉडी नेचुरली प्रिजर्व रहे। और ryuma की स्वॉर्ड चिसुई तो वानो की नेशनल ट्रेजर बन गई थी, वो भी बस ryuma की वजह से। और जब ये ज़ॉम्बी बन गया था तो इसने बस अपनी स्ट्रेंथ का छोटा सा पार्ट यूज करके ब्रूक को डिफीट करा था। और जब जोरो से फाइट कर रहा था तो जोरो को लग रहा था अगर इसने ryuma से थोड़ी देर और फाइट कर ली तो ryuma जोरो की स्वॉर्ड भी तोड़ सकता था। और बस आज तक जोरो ही है जिसने ryuma को कट मारा था, वो भी ज़ॉम्बी ryuma को, जो बस अपने पावर का छोटा सा पार्ट यूज कर रहा था। वरना इससे पहले आज तक ryuma को कोई कट नहीं मार पाया था, क्योंकि ये जब भी किसी से फाइट करता था तो तुरंत डिफीट कर देता था। और ryuma की स्वॉर्ड चिसुई तो एक परमानेंट ब्लैक स्वॉर्ड है और ऐसा करने के लिए आर्मेंट हाकी चाहिए, तो ryuma हाकी भी यूज कर सकता होगा। और ryuma को तो जोयबर से भी कंपेयर कर रखा है। अगर ryuma के बारे में और जानना है तो मैंने ryuma पे कंप्लीट फुल डिटेल वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस वीडियो के बाद देख लेना। तो भाइयों ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।